प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। वर्कशीट नंबर 3 बच्चों उपविषय यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन से संबंधित है। तो बच्चों टॉपिक रहेगा यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन। तो देखिए बच्चों, व्यापार से संबंधित ये वर्कशीट है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। भारतीय सूती कपड़े की मांग बढ़ती जा रही थी। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। तो कैसे वस्त्र पहनते थे बच्चों? भारतीयों के द्वारा बुने गए या बनाए गए वस्त्रों को महारानी भी पहनती थी। इंग्लैंड की महारानी। दुनिया के बाज़ार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। 18वीं सदी के आखिर तक ये दबदबा बना रहा। डच, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कंपनियों ने कमाया। क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ? तो इस मुनाफे के लिए बच्चों देखिए नीचे दिया गया है, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कैसे उनको मुनाफा हुआ। वो सस्ते में ख़रीदते थे और महंगा वो बेचते थे, इस तरह से उनको मुनाफा हुआ। देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। पिछली कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्याय 8 बाज़ार में एक कमीज़ की कहानी आपने पढ़ी। इसमें आपने जाना था कि कमीज़ बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए गतिविधि करते हैं बच्चों, कैसे निर्यातक लाभ कमाते हैं। जैसे ये कमीज़ का चित्र आप देख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीज़ प्रदर्शित की गई। इन कमीज़ों की कीमत $26 या फिर ₹1200 रखी गई। तो इसकी जो कीमत है $26 या ₹1200 कैसे रखी गई उसको जानते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार एक स्थानों की पूर्ति करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीज़ों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज़ कितने रुपए में खरीदी? ₹200 में खरीदी। तो ₹200 में उसने खरीदी, प्रति कमीज़ के हिसाब से खरीदी। फिर उसने इसके ऊपर विज्ञापन दिया और विज्ञापन पर ₹300 खर्च किए। 300 यहाँ भर देंगे आप। ₹300 संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज़ ₹100 स्टोर में रखने के लिए दिए। स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद पर खर्च किए ₹100। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज़ की लागत ₹600 पड़ी। 300 विज्ञापन पर, ₹200 की वो खरीदी कमीज़ और ₹100 भंडारण के लिए खर्च किए। तो 200 और 300 500 और 100 600, टोटल ₹600 की उसको कमीज़ पड़ी। अब वो 600 की लेता है और ₹1200 की बेच देता है। कितने की बेच देता है वो? ₹1200 की। वह उसे ₹1200 में बेच देता है। तो एक कमीज़ पर उसे ₹600 का मुनाफा होता है, क्योंकि 1200 में से यदि 600 हम घटाएंगे तो 600 बचेगा। तो ₹1200 का मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज़ बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। तो बच्चों देखा किस तरह से आधे से भी बहुत कम रेट में उसने कमीज़ खरीदी। ₹200 में कमीज़ खरीदी थी और बेची 1200 में। उसने इसके ऊपर कितना खर्चा किया? ₹400 का खर्चा कर दिया। 200 और 400 ₹600 की उसको कमीज़ पड़ी, यानी ₹600 की कमीज़ उसने खरीदी, ये समझो। और बेचता कितने में है? 1200 में। डबल मुनाफा वो कमाता है। तो इसी तरह से बहुत से व्यापारियों ने ऐसा किया और डबल मुनाफा कमाया। डच और फ्रेंच व्यापारी थे, यूरोपीय व्यापारी, इन्होंने बेहिसाब मुनाफा इसी तरीके से कमाया था। इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने ₹200 प्रति कमीज़ के हिसाब से
जो कमीज़ें बेची उसमें कपड़ा व कमीज़ में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य 70 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से पड़ा था। जो 200 रुपये की ये कमीज़ बेची थी उसके ऊपर ये जो कपड़ा था वो 70 रुपये का उसको पड़ा था। और कामगारों की मजदूरी 15 रुपये थी कमीज़ बनाने की, और कार्यालय चलाने का खर्च 15 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से हुआ था। तो टोटल उसका जो खर्चा हो जाता है 70 प्लस 15 और प्लस 15, तो टोटल 100 रुपये उसका खर्च हो जाता है। तो 100 रुपये की उसको कमीज़ पड़ती है। दिल्ली के निर्यातक को कितने रुपए की पड़ती है? 100 रुपये की। अब बेचता कितने में? 100 रुपये की कमीज़ पड़ती है, बेचता वो 200 में है, तो 100 रुपये का मुनाफा इसने ले लिया। वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज़ पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। कितना लाभ होता है? 100 रुपये का उसको भी लाभ होता है, यानी डबल मुनाफा ये भी कमा लेता है। निर्यातक क्या होता है ये देखिए बच्चों, वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है। और आयातक कौन होता है? वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदता है। आयातक का मतलब आना, निर्यातक भेजना। तो जो सामान बेचता है वो निर्यातक होता है, और जो सामान खरीदता है दूसरे देशों से उसे आयातक कहते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 देखिए, 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत और इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। तो बच्चों आयातक कौन है? आयातक इंग्लैंड है, इसमें आयातक इंग्लैंड है, इंग्लैंड आयातक हो गया। और भारत क्या है? निर्यातक है, क्योंकि भारत से कपड़ा बेचा जाता था, दूसरे देशों को भेजा जाता था। भारत जो है वो आयातक है, जबकि इंग्लैंड जो है वो निर्यातक है। तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए, 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे? तो बच्चों उनकी बनावट और बनाने का जो तरीका था और सूती कपड़े थे जिनकी वजह से मांग बढ़ती जा रही थी। यूरोप में, इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक, ये बताया कि आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कमीज़ की वजह से, सस्ते होने की वजह से भारतीय कपड़ों का अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े के परिधान पहनती थी। बच्चों ये वाला आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये वाली 2 लाइनें, 3 लाइनें आप इसमें लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।